बिग बॉस सीजन 19 भाई किसकी लेंगे भाईजान सलमान सर क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया सलमान सर ही आने वाले वीकेंड का वार को होस्ट करने के लिए, फराह खान नहीं। और यहाँ पे क्या मेन टारगेट्स वहाँ पे बसीर अली, अमाल मलिक या फिर फरहाना होगी, क्योंकि कुछ चीजें वहाँ पे। अब पहले तो हम थोड़ा सा ना कुछ वहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि भैया कौन से पॉइंट्स इस हफ्ते में वहाँ पे होते हैं। पहले तो भैया नीलम वर्सेस वो कुनिका चीजें हुई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि कुछ बातें होगी, लेकिन नीलम ने वहाँ पे कुनिका के बारे में भड़काया नहीं था जीशान को, तो ये बातें वहाँ पे तानिया ने की थी। तानिया का रोल यहाँ पे भड़काने वाला था, जिसपे बार बार कुनिका जो है इन्होंने नीलम को अपने सरहाखों पे वहाँ पे रखा है और बोला है कि नीलम तुमने जाके उसको वहाँ पे ऐसा नहीं चीज क्यों बोली, तुमने उसको क्यों बोला। तो इस तरीके से वहाँ पे कुनिका नीलम को ही टारगेट पे रखी थी। लेकिन इसमें तानिया का रोल बहुत जबरदस्त है। तानिया जिस तरीके से इस पूरे सीजन में हमने देखा है भैया, जिस वे में वो भड़काती है जाके, ऐसा लगता भी नहीं कि भैया मैडम ने आके आग लगा के पेट्रोल डाल के चली गई है। तो यहाँ पे ये भी चीज है। लेकिन इसके बाद भैया हमने देखा इसी हफ्ते के अंदर जीशान जो है ना, वो ड्यूटी उसकी क्या है, वो बर्तन कर रहा है, वो अंदर सो रहा है, हर किसी को प्रॉब्लम है। तो देखो पिछले हफ्ते में जो ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं हम, प्रणीत या गौरव, इन लोगों का जो ग्रुप है, इसके अंदर वहां पे भड़काने की कोशिश की थी या भड़का दिया था सलमान सर ने। तो क्या इस बार यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्रुप है उसको पूरा का पूरा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जीशान की पीठ पीछे बसीर अली, अमल मलिक, ये सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीशान को ये बातें पता नहीं। जीशान अमल बसीर के बारे में बातें करते हैं, अमल बसीर जीशान के बारे में बातें करते हैं। तो ये जो चीज है ये इनके ग्रुप को पता ही नहीं है। तो क्या ये और भी वहाँ पे आग लगाने का काम हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही साथ भैया नॉमिनेशन का जो टास्क था उसके अंदर टीम प्रणीत और टीम शहबाज थी। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा डिसीजन बिग बॉस ने नेहल को दिया, सबसे पहले तो भैया नेहल को डांट पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी गलती वहाँ पे बिग बॉस की है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम वोट नहीं देते वो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, और उस व्यक्ति को आप सीक्रेट रूम में रख के भैया इतने पावर देते हो, जैसे कि आपको आपकी बीवी करनी क्या, उसको लेके जाओ, बिग बॉस ही बनाओ, वहाँ पे ऊपर से लड़कियों का आवाज डालो। इतने सारे पावर आज तक मैंने किसी सीक्रेट रूम के सदस्य को नहीं देखे। उस बंदी ने आधा घर नॉमिनेट किया, उस बंदी ने कैप्टन डिसाइड किया, वो ही बंदी सब कुछ वहाँ पे घर चला रही थी पूरा एक हफ्ता। तो ये क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पे नेहल को कुछ बायस डिसीजन के लिए डांटा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास वो एक्सप्लेनेशन होंगे, क्योंकि उसने उस तरीके से बाद में जाके कवर अप करने के लिए अवेज और कुनिका को वो चांस भी दिया था। तो देखते हैं अब नेहल को क्या बोला जाता है। यहाँ पे टीम प्रणीत और टीम शहबाज, इसके अंदर भैया यहाँ पे टीम प्रणीत ने नो डाउट बहुत अच्छे से वहाँ पे अपना जो है ना सादरीकरण या फिर कॉमेडी की थी। वहाँ पर घर के अंदर आने के बाद नेहल चुदासमा खुद वहाँ पे ये बोलती है कि भाई वो आउटस्टैंडिंग थे, वो अलग लेवल के थे। वो अगर 100% थे तो भैया शहबाज और ये लोग जो थे वो 60% थे। जिस चीज का शहबाज को बहुत बुरा लगा है, आज के एपिसोड में आपको शहबाज रोता हुआ देखने मिलेगा, जो वहाँ पे अक्सर फालतू के जोक्स मार के दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के ग्रुप के बंदे बेफोकट के हंसते हैं। तो वो चीज आपका आज के एपिसोड में देखने मिलेगी, जहाँ पर नेहल की उस चीज की वजह से शहबाज बहुत नाराज है कि भैया मुझे इसने जिताया, बाद में यहाँ पे आके जता भी रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेहल चुदासमा जिस ग्रुप के लिए सब कुछ करने को तैयार थी सीक्रेट रूम के अंदर, जिस ग्रुप के लिए सब कुछ किया, वही ग्रुप नेहल के अपोजिट में जाते आपको देखने मिलेंगे। और आपको एक अभी प्रोमो है, उस प्रोमो के अंदर अमल और नेहल का तगड़ा वाला झगड़ा देखने मिला, जहाँ पे अमल इतना गुस्सा हुआ है भाई साहब, मतलब इसका गुस्सा, मतलब आपको पता है 5-6 स्टेट का खून उसके अंदर वहाँ पे दौड़ रहा है। तो वो भी चीज हमें देखने मिलेगा। अब इसके ऊपर भैया ये एपिसोड होने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है ये। इसके बाद भैया नेहल ने वहाँ पे जितने भी पावर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि दावेदारे के लिए, ऐप रूम के लिए, नॉमिनेशन के लिए, हर, तो इसको शायद वहाँ पे पूछी जाएगी कि आपकी क्या राय है। और जो भी उन्होंने 24 घंटे बोले बिना ब्रश करे, मैंने पूरी जो कहानी है ये देखी है, हेडफोन लगा के मैंने सुना है कि क्या क्या चल रहा है घर के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई यहाँ पे ना नेहल को राय पूछी जाएगी, कौन कैसा लग रहा है, कौन फ्रंट फुट पे, कौन बैक फुट पे, कौन अच्छा कौन बुरा। क्योंकि यहाँ पे नेहल को कुछ चीजें यहाँ पे बताकर भी भेजा होगा, क्योंकि वो सीक्रेट रूम से जब घर के अंदर आई तो भैया ऐसा कोई दूसरा द्वार नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव्स इनको मिले होंगे, जिनको 2-4, देखो एक बार घर से बंदा बाहर गया तो उसको कान में कुछ ना कुछ तो बताते ही है, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है शो के टीआरपी के लिए। तो यहाँ पे नेहल जिस तरीके से आकर कुनिका के पैर छू रही, तो समझ लेना चाहिए आपको कि क्या हुआ है वहाँ पे बाहर। तो ये सारी चीजें, तो नेहल चुदासमा जो है इसको वहाँ पे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब भैया उस मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जिस मुद्दे को सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मृदुल क्या बोले, इविक्ट, अभी तक कोई इविक्शन की न्यूज नहीं, अभी वहाँ पे चालू होना है ना, वीकेंड का बार शुरू होना है, वेट कीजिए उस चीज के लिए।
मृदुल का सीन कट किया जा रहा है, ऐसे एनिमेटेड स्टोर्स बोल रहे। नहीं नहीं, सीन कट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन जहाँ जिस सीन के अंदर मृदुल ने बात करनी चाहिए उस सीन के अंदर मृदुल बात नहीं कर रहा, तो अब क्या बताएंगे उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, इविक्शन के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले बात करें भैया जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, बशीर अली वर्सेस वहाँ पे अभिषेक और बशीर अली वर्सेस वहाँ पे मोरे। पहले तो बशीर अली और अभिषेक का झगड़ा हुआ, ये झगड़ा क्लियरली 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 लगा था वहाँ पे तानिया मित्तल और फरहाना ने, जहाँ पे इन दोनों ने बशीर के पीठ पीछे बातें की थी कि देखो आवेश को वो कुछ नहीं बोलता, आवेश ने तो कितने गंदा वहाँ पे बाथरूम रखा है। और यही बातें हल्के कान वाले बशीर ने सुनी और बशीर ने जाके वहाँ पे अभिषेक के साथ झगड़ा किया, जहाँ पे बशीर को अभिषेक को बशीर लेके गया वॉशरूम एरिया में, वहाँ पे इनका तगड़ा झगड़ा हुआ था। वहाँ से वो झगड़ा गार्डन एरिया तक बाहर आया, जिस वक्त आपने ये भी देखा होगा कि फरहाना और तानिया एक दूसरे को ताली मारते हुए हंसते हुए वहाँ पे देखने मिली, ये अच्छा झगड़ा चल रहा है वहाँ पे। इस तरीके से वो सरकाज़म में बातें कर रहे थे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं, जबकि इन्होंने झगड़ा लगा था। अब इस झगड़े के अंदर एक बार फिर से अभिषेक बजाज बशीर अली को लचकीले इस तरीके से वहाँ पे बोलते हैं। जी हाँ, तो इसके लटके झटके को अगर इसने वहाँ पे दर्शाया तो भैया क्या इस पॉइंट को वहाँ पे उठाया जाएगा कि अभिषेक आप ऐसे किसी के इस चीज के ऊपर नहीं बात कर सकते। और अगर ऐसा हुआ कि अभिषेक को डांटा गया तो सलमान सर, जैसे कि जेबरा बोला गया है प्रणीत मोरे को, जैसे कि जूजू बोला गया है, तो ये जो फट्टू लोग पीछे से बोलते हैं ना, तो इनको भी वहाँ पे आड़े हाथों लो। वो कैसे ना, इन लोगों का वो अभिषेक के जैसे मुंह पे नहीं बोलते, ताकि भैया बशीर को भी वहाँ पे टाइम मिला ना कि भाई मेरे को लचकीले मत बोल, मैं लचका ढटका मार के वहाँ पे नहीं चलता हूँ, तो ये क्लियर करता है। लेकिन प्रणीत मोरे को मौका नहीं मिला ना। जेबरा जब ये बात कर रहा है तो इसको पारुषा बनाने की प्रणीत मोरे को वो जो मौका चाहिए था वो मौका मिला नहीं है। तो शायद क्या वीकेंड के बारे में ये पॉइंट्स वहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि किसी के वहाँ पे के ऊपर ये सारी चीजें करने, और भैया ये गलत है। और भी मुद्दे हैं प्रणीत के फाइट के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन ये चीज भी है यहाँ पे। उसके बाद भैया अभिषेक की कैप्टनसी कैसी थी, हिट और फ्लॉप? मुझे ऐसा लगता है ये हिट थी। अब सलमान सर क्या कहेंगे, उनकी राय सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। शो कितना सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को ये तो हमें पता है। जिस बंदे ने वहां पे 4 हफ्ते मेहनत करके उसको कैप्टनसी नहीं मिली थी, जो चौथे हफ्ते में जाकर उसने कैप्टनसी हासिल की, उस बंदे को भैया ये शो कोई पावर नहीं दे रहा, और नेल चुडासमा को वहां पे पावर दे रहा। कमाल की बात कर रहे हैं। तो ये भी चीज हमें देखने मिली। तो यहाँ पे अभिषेक की कैप्टनसी के ऊपर सलमान सर अगर कैप्टनसी को खराब बोले तो भैया अमाल की कैप्टनसी वर्स्ट थी। अगर अमाल की कैप्टनसी ने सलमान सर को पिछली बार में बहुत अच्छा बोला है, शाबाश बोला है, तो यहाँ पे इनको डबल शाबाशी मिलनी चाहिए। देखते अब क्या होता है वीकेंड के बारे में, क्या ये वहाँ पे फेयर रहेंगे या अनफेयर, आगे जाएंगे। उसके बाद भैया अमाल की, जो मैं अभी बोल रहा था कि जेबरा और जूजू वाली कमेंट, ये जो लोग हैं, ये फट्टू वाली जो लोग हैं जो पीछे से बात करते हैं, तो इनके बारे में सलमान सर क्या बोलेंगे अमाल को कि अमाल अपना क्लास क्या है, हम कर क्या रहे, अपने पापा क्या कर रहे हैं बाहर ना। चाहे फिर वो अमाल की प्रणीत के ऊपर की कमेंट हो, चाहे फिर वो अवेश के ऊपर की कमेंट हो, तो ये पर्सनल चीजों की वजह से इनके पापा को जो माफी मांगनी पड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया वीकेंड के वार के अंदर अमाल के पापा ने माफी मांग ली, ये सारी चीजें शायद बताई जा सकती है। ये भाई इनको गिल्ट हो, इनको वहाँ पे अगर कोई गलत हरकत वो करने जाए तो 10 बार सोचे कि मेरे पापा बाहर माफी मांगेंगे, तो ये चीज वहाँ पे हो सकती है। दरबार फैमिली को उन्होंने माफी मांगी थी, तो ऐसा बताया भी जा रहा है भाई कि गौहर खान जो है वो आएगी इस वीकेंड के बारे में बहुत ज्यादा हल्ला बोल करने के लिए, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा गुस्सा है बशीर के ऊपर, क्योंकि बशीर ने जो अवेज है, अवेज दरबार इनके, अब देख अवेज दरबार जो है गौहर खान के पति के सगे भाई है, तो भैया इनके बारे में बहुत अनाप शनाप बातें बकी है, तो इस वजह से शायद गौहर खान की एंट्री भी हो सकती है, घर के अंदर नहीं लेकिन वीकेंड के वार के अंदर। तो ये भी बड़ी चीज है। साथ ही साथ भैया प्रणीत मोरे की ये तो चलो ये सारी चीजें होनी दे, बहुत अच्छा वहाँ पे करो, लेकिन प्रणीत मोरे की अगर तारीफ नहीं होती है वीकेंड के वार के अंदर, तो आप गारंटेड बताता हूँ भाई कि प्रणीत मोरे को ये बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि प्रणीत मोरे ने जिस तरीके से सबको टैकल किया है, तो इस बात के ऊपर प्रणीत की तारीफ होनी ही चाहिए कि भैया इन्होंने जिस तरीके से प्रवोक किया, हाथ लगा के, ऊपर हाथ लगा के, नीचे हाथ लगा होगा, ये करूंगा, इतना गंदा वाला प्रयोग जो इन सब फट्टू लोगों ने किया है ना, सब मिलके भेड़िए जो एक शेर के ऊपर जो आ रहे थे ना भैया, कमाल। मतलब इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। तो देखते अब सलमान सर यहाँ पे प्रणीत की साइड लेंगे या फिर प्रणीत ने इनके ऊपर जोक्स बनाए इस वजह से वहाँ पे बायस रह के दूसरी साइड लेंगे, ये अब हमें वीकेंड के बारे में देखने मिलेगा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो होनी चाहिए सलमान सर, ये होनी ही चाहिए, चाहे फिर आप किसके भी साइड में हो। गाँव की बात, प्रणीत को बोला तेरे गाँव छोड़ के आऊंगा, गाँव जा तू यहाँ से, गाँव गाँव क्या होता है
यहाँ पे। एक बार हमने देखा है सलमान सर अपने गवार किसी ने किसी को बोला था तो आपने उसकी क्लास ली थी, तो यहाँ पे गांव की बात अगर बीच बीच में आ रही है तो महाराष्ट्र का हर एक छोटा छोटा जो गांव है ना वो उधर जाके वहां पे हर किसी को पेलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि वीकेंड के बारे में इनको गांव की ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। सिंघम ने देखा था ना आपने, सिंघम में वो कैसा आता था तो उसको कैसे गांव वालों ने पेला था, उसकी गाड़ियां इस हालत में छोड़ी थी कि भैया वो वापस ना जा सके। तो ये फिल्म ने ये एक्चुअल में वहां पे रियलिटी है। तो गांव के ऊपर बात करना बशीर अली और अमाल इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भैया वो शहर के अंदर किसी बिल के अंदर छुपे भी रहेंगे फिर भी गांव वाले वहां तक भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बहुत लंबे होते हैं हाथ और पैर सब कुछ हमारे। तो ये सारी चीजें तो गांव की बात नहीं आनी चाहिए। तो सलमान सर इस चीज के ऊपर इन दोनों फट्टू को वहां पे बोलिए। जी हाँ, ये मैं फट्टू फट्टू बातें क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है ना वो खतरनाक है। हम पीठ पीछे से बात नहीं करते, सामने मुंह पे बात करते, वीडियो में बात करते। तो बशीर अली और अमल की ये पीछे से बात करना है बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अगर ये छोड़े छाती से जाएंगे ना, सीना तान के सामने से बोलेंगे भाई तू जुजू है, तू जेबरा है, तो भाई मजा आ जाएगा। पीछे से नहीं करने का। पीछे से वार कौन करता है पता है ना आपको? आपको पता है, अभी समझ में आएगा इनको। तो ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर सलमान सर क्या बात करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भैया टास्क के अंदर बहुत सारे टास्क है भैया, एक टास्क खत्म तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, तो इसमें वहां पे किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था शायद ये बताया जाएगा। और भाई यहाँ पे फरहाना, अभिषेक, फरहाना का जो भी वहाँ पे फैसला है ये भी वहाँ पे पूछा जाएगा। नेहल, इन लोगों को वहाँ पे बोला जाएगा कि आपने किस तरीके से फरहाना को चुना था, क्यों चुना था। राशन की भी बात वहाँ पे होगी, जहाँ पे फरहाना ने जो राशन अंदर रखा था 7 बॉक्स 8 बॉक्स, उसके ऊपर शायद उसकी राय पूछी जाएगी, बाकी लोगों को पूछा जाएगा। और भी ज्यादा एक टास्क के अंदर भाई इन लोगों के ना वीडियोज दिखाए थे, आप सभी ने देखा होगा ना वीडियोज दिखाए थे। तो उन वीडियोज को मुझे ऐसा लगता है कि चलो 2 क्लिप्स या 3 क्लिप्स यहाँ पे दिखाए गए, लेकिन इससे ज्यादा क्लिप्स शायद वहाँ पे और वीकेंड के बारे में प्रस्तुत की जा सकती है, जहाँ पे बशीर अली के ग्रुप के अंदर भैया अपने आप अंदरूनी वहाँ पे जो ना इनके बीच में कुछ झगड़े हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं अभी इतना सब होगा क्या नहीं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से वीकेंड का वार को प्रेडिक्ट करते, और जब फराह खान आती तो हमारे हिसाब से वीकेंड का वार होता है, लेकिन सलमान सर आते तो भैया कुछ अलग मुद्दे होते। इतने सारे मुद्दे घर के आते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें। और भाई यहाँ पे अवेज और से बशीर की जो बाहर की बातें, वो लड़की क्या वो लड़की आएगी घर के अंदर, भाई देखेंगे भैया ये भी चीजें। तो इविशन के ऊपर अगर बात की जाए तो मृदुल और तानिया का जो मुद्दा हुआ था उसमें बहुत चांस था मृदुल को उठने का, खुद को निखारने का, लेकिन मृदुल ने उस मुद्दे को वही डिफ्यूज कर दिया। तो इस वजह से मृदुल को क्या बिग बॉस डिफ्यूज करेंगे कि मृदुल अगर घर से बाहर जाता है तो इसी दोनों में से किसी भी ग्रुप को वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ नीलम भी जाती है, वो भी किसी एक ग्रुप के अंदर नहीं है, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हो गए भैया न्यूट्रल कंटेस्टेंट। लेकिन अवेज जो है ये वहां पे अब चढ़ने लगा और मोरे भी चढ़ने लगा है। तो प्रणीत मोरे और अवेज की बात की जाए तो क्या इनको एक और मौका मिलेगा? क्योंकि प्रणीत मोरे तो भाई दहाड़ रहा है, मौका मिलना नहीं भाई। वोटिंग में सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट वोट्स चुन के वहां पे इतने जबरदस्त वहां पे खेल रहे हैं। तो भैया देखेंगे अब वोटिंग से वहां पे हो सकता है कि इविक्शन से पहले भाई आप सेफ हो, आप सेफ हो। इसमें वहां पे गौरव को सबसे ज्यादा सेफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बताया जाएगा कि भाई आप फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहे हो, और जो लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं उनको शायद सबसे पहले सेव किया जाएगा। देखते हैं किसको किसको, शायद अश्नूर को सबसे पहले सेव किया जाएगा। ये सारी चीजें हो सकती है। नीलम गिरी को अगर पहले सेव किया तो आप समझ लेना कि भाई इविक्शन भाई झटके वाले होने वाला है। तो यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से नीलम जा रही है, तो भैया यहाँ पे कंटेंट के हिसाब से मृदुल के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। इन दोनों के बाद प्रणीत और अवेश के ऊपर खतरा रहेगा। बाकी अश्नूर और गौरव खन्ना यहाँ पे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, जब तक ये घर के अंदर की जो वोटिंग है वो नहीं लेते। ओके, सो देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स।